सकता है, तो उसका एक दिन का काम कितना होगा? एक वर्क है, उस वर्क को कितने दिन में कर रहा है? पूरा 10 डेज में कर रहा है। तो 1 डे का उसका जो वर्क होगा वो हो जाएगा 1/10, और 2 डेज का निकालना हो तो 2/10, अगर 3 डेज का काम करना हो तो 3/10। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास काम करना था 10, जिसमें से मैंने कितना काम कर दिया? एक कर दिया। मुझे 10 काम करने थे, लेकिन मैंने कितने काम कर दिए? 2 काम कर दिए। हाँ, 10 दिन में काम करना था, 3 दिन में कितना काम होगा? तीसरा हिस्सा ही काम होगा, तो ये होगा 3/10। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए एक काम को 1/6 दिन में करता है, एक दिन में 1/6 कार्य करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? इस करेक्ट आंसर है। सभी दोबारा से सुन लें एक बार। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चन में ऐड होते हैं। जैसे मानो, देखो अभी समझ लो इसको। मैंने कहा ये एक वर्क है, ठीक है, पूरा ये मुझे काम करना था, ये इतनी मुझे कॉपियां चेक करनी थी। इस वर्क का 2/3 काम मैं 12 दिन में करता हूँ, तो ये काम पूरा कितने दिन में खत्म होगा? ये बताइए आप सब जरा। तो ये पूरा काम कितने दिन में होगा? 18 डेज में। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझाना था मेरे को कुल मिलाकर आपको। ये समझ में यहाँ से आ गया, तो सारे सवाल आप इस तरीके से कर लोगे। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था? ये कह रहा था एक वर्क है, ठीक है, यदि एक दिन में जो है इसका 1/6 काम पूरा करता है, वो कितने दिन में? एक दिन में। ये वर्क है पूरा, इसका ये पोर्शन है, पार्ट है, कितने दिन में पूरा कर रहा है? एक दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? इसकी मल्टीप्लाई से कर देंगे 6 डेज। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को पूरा करने में 8 दिन लगाता है, बी लगाता है 12 दिन, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? सबसे पहले कभी भी कंबाइंड वर्क के लिए आपके पास क्वेश्चन पेपर में आएगा कि कोई 2 जने मिलकर काम को करते हैं, 3 जने मिलकर काम करते हैं। आप इसको जल्दी निकालना चाहते हो पेपर में, तो इस तरीके से फटाफट निकाल दीजिए, आंसर ऐसे आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, ये हो गया 20, ये यहाँ से कट गया, 4 2 जा 4 5 24/5 डिवाइड कर देंगे, ये 4.8 डेज, इसका आंसर ये आ जाए। ठीक है। अगर हमें रट्टा लगाना है तो इस तरीके से पेपर में कर लो। अब कॉन्सेप्ट समझ लो इसका, 2 3 4 भी हो सकते हैं मिलके, तो वो कैसे करते हैं ये सभी याद रखना। कंबाइंड इस तरीके से करते हैं, नोट कर लो, पेपर में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन ये। सिंगल सिंगल के लिए क्या करना होता है? x इंटू वाई एक्स माइनस वाई। कब? एक कंबाइंड लिखा होगा आपके पास कि x और y दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं और y करता है उसको 8 दिन में, तो बताओ x कितने दिन में करेगा? इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से निकालेंगे जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। कैसे करेंगे? देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स वाई मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, वाई कर रहा है 8 दिन में। पेपर में फटाफट इस तरीके से आप लिख देना 40 डेज। ठीक है, ये आंसर इतनी जल्दी निकाल लेना। ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट है दो के 3 को भी लेके कर लेंगे। अभी हम करते हैं ए और बी यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? जैसे ये कर रहा है 12 दिन में काम, ये कर रहा है 8 दिन में काम, तो हमें इसका एलसीएम लेना होता है। एलसीएम इसका आ जाएगा 24। ठीक है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जो काम जो है पूरा कितने दिन में हो रहा है? यहाँ पर 24 डेज में हो रहा है। ठीक है। मतलब ये 24 जो निकलता है यहाँ पर, ये यूनिट होता है। यूनिट का मतलब है टोटल वर्क, टोटल वर्क। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से जब हम इसको डिवाइड करके निकालते हैं तो ये क्या आते हैं? डेज, यानी एक दिन में वो कितना यूनिट करेगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2, इसको इससे डिवाइड करेंगे 3। ठीक है। तो ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, आपको हमेशा बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए समझ में कि ये यहाँ से जो हम एलसीएम निकालते हैं, ये एलसीएम निकलने के बाद ये होता है टोटल वर्क, और यहाँ से निकालते हैं पर यूनिट। पर यूनिट कैसे निकालते हैं? डिवाइड करके। इसको इसी तरीके से लिख लेना आप पहली बार के लिए। ठीक है। तो अब ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे, और काम कितना है? 24। मुझे 24 काम करवाना है और दोनों मिलके कर रहे हैं 5, 5 से डिवाइड कर देंगे 4.8 आंसर। ठीक है। ये है इसका मेन कॉन्सेप्ट, यहाँ से यहाँ इस तरीके से करना होता है। इसे नोट कर लेना आपको। ठीक है। कैसे करेंगे? जैसे मान लो मैंने कहा कि ए जो है एक काम को 10 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 12 दिन में, सी कर रहा है 15 दिन में। तो हमें क्या करना है? एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम इसका आएगा 60। तो 60 ये क्या निकला? टोटल वर्क। अब यहाँ निकालेंगे पर यूनिट। ठीक है। पीयू यहाँ पर हो गया पर यूनिट। पर यूनिट का मतलब कि ए एक दिन में कितना काम करेगा? डिवाइड इससे करना है हमें, 60 को 10 से डिवाइड करवाना है, मतलब 60/10। एफिशिएंसी नहीं, एफिशिएंसी तो यहाँ से निकलेगी ना कि ये इसका मतलब क्या निकला है कि ए एक दिन में 6 पीस को बनाता है, बी यहाँ पर 5 पीस बनाता है, और सी यहाँ पर 4 पीस बनाता है। तो टोटल जो है, अगर ये तीनों मिलके काम करें, मतलब एक कंपनी के अंदर ये तीनों आ गए, मैंने कहा हाँ जी सही है, तो 15 यूनिट काम करेंगे ये जब ये कंबाइंड करेंगे। और काम कितना करवाना है मुझे? यहाँ पर 60 यूनिट काम करवाना था उनसे।
तो एक दिन में कर रहे हैं 15 यूनिट काम, तो हम करते क्या है कि टोटल वर्क को ना हम इसे डिवाइड कर देते हैं इससे, तो यहाँ से निकल जाता है ये। हाँ ठीक है, 4 डेज मैम, 4 डेज आएगा ना आंसर, ठीक है। हाँ जी। अब यहाँ पर देखो, अब आपने पूछा था ना एफिशिएंसी क्या होती है, देखो अब यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन का आंसर जरा सभी पढ़ के बताइए। ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 10 दिन में करता है, तो कौन तेज है और वो कितना तेज है, ये कैसे करोगे आप। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए एक काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो बताइए इनमें से हु इज द फास्टर देन एन बाय विच फ्रैक्शन। अब देखो हाँ जी, 1/3 फास्ट। चेक करते हैं, सुनिए। ए किसी काम को कर रहा है 15 दिन में, और हाँ जी बी किसी काम को कर रहा है 10 डेज में। जरा आप सबको मैं एक नई चीज सिखा रहा हूँ यहाँ पर। हाँ जी, डेज, हाँ जी डेज और इफिशिएंसी में इनवर्स रिलेशन होता है, ये सबको याद रखना है। जैसे कहने का मतलब ये है कि ए और बी जो यहाँ पर अगर किसी काम को 15 और 10 दिन में करेगा, तो इनकी इफिशिएंसी कितनी होगी, कार्य क्षमता, उसको उल्टा कर देंगे बस, 10 और 15। अब इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, मतलब 3:2 आ गया, ये आ जाएगा 2:3। ये चीज आपको निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। अब इसी में एक चीज जरा मुझे आंसर बताइए। क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, जैसे ये पेपर में ये आ जाएगा कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, और सी किसी काम को 12 दिन में करता है। तो आप बताइए इनकी कार्य करने की क्षमता कितनी होगी, मतलब इफिशिएंसी निकालनी है आपको ए बी सी की। कैसे निकालेंगे आप सब, ये इनके काम करने के दिन है, बताइए जरा सभी सकते। इस कॉन्सेप्ट को सबको याद रखना है कि दिन और क्षमता में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। यदि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, 15 दिन में, सी 12 दिन में, तो आप इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम लेके यहाँ से कितना आ जाएगा, मतलब इसमें हमें ये निकालना है 1/10, 1/50, 1/12। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, आएगा 60, 6, 4, 3। तो जो यहाँ से ये पर यूनिट निकालते हैं ना, उस पर यूनिट को ही क्या कहते हैं, इफिशिएंसी कहते हैं। तो ये चीज आप सबको याद रखनी है। तो इसका आंसर आता है 6, 4, 3। ये सबको याद रहेगा कि पेपर में क्वेश्चन ऐसा आता है कि ए बी सी किसी काम को 10, 15, 12 दिन में करते हैं, तो उनकी कार्य क्षमता बताइए। जो कार्य क्षमता पता है क्या बता रहा है, इसकी कैपेसिटी क्या बता रहा है कि ये जितने टाइम में, मतलब मान लेते हैं 1 घंटे काम कर रहे हैं, 1 घंटे में 6 प्रोडक्ट को बनाता है, बी यहाँ पर 1 घंटे में 4 प्रोडक्ट को बनाता है, सी यहाँ पर 1 घंटे में 3 प्रोडक्ट को बनाता है। इसका मतलब होता है इफिशिएंसी, मतलब क्षमता, कार्य क्षमता। ये सबको क्लियर हो गया यहाँ तक, बताइए। सभी इसको नोट कर लेंगे। डेज में और हाँ कार्य क्षमता में इनवर्स का रिलेशन होता है, इस तरीके से निकालना होता है। और जो हम यहाँ पर एलसीएम लेके निकालते हैं, यहाँ पर जो पर यूनिट होता है, पर यूनिट का ही नाम जो है वो इफिशिएंसी, ये कार्य क्षमता है कि वो एक दिन में कितने सामान को बना रहा है, ठीक है। तो अब ये इस वाले सवाल को देखते हैं, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा था कि ए जो है और बी, ये जो है डेज जो है इसके, ये है 15 और 10, तो इसकी इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, उल्टा कर देंगे 10 और 15। तो यहाँ पर कार्य क्षमता आ गई, यहाँ पर 10 और 15, सो काट दीजिए, ये आ गया 2, ये आ गया 3। तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि ए जो है एक दिन में जितने टाइम में ए और बी को दिया हुआ है, ए यहाँ पर 2 पीस बना रहा है, बी बना रहा है यहाँ पर 3 पीस। तो तेज कौन है इसमें, हाँ जी बी तेज है, लेकिन बी कितना तेज है, 1/3, 1 हाँ जी 1/3 का मतलब है, हाँ 1/3 का मतलब यह है कि इसने यहाँ पर 2 चीजें बनाई हैं और इसने यहाँ पर 3 चीजें बना दी है, तो एक एक्स्ट्रा बनाई है और इसके टोटल जो एफिशिएंसी काम करने की वो 3 है। अगर ये ऐसे आता 4 और 7, तो यहाँ पर आंसर क्या था, 3/7। क्या था, 3/7। इसका मतलब ये है कि ए यहाँ पर 4 प्रोडक्ट को बना रहा है, जब तक उतने में इसने 7 बना दिए। तो कितने एक्स्ट्रा बना रहा है, उससे 3 एक्स्ट्रा बना रहा है, और किस दर से बना रहा है एक्स्ट्रा, 7 से, ठीक है, 3/7। ये आप सबको याद रखना है। मैंने आप सबको एक MDH का फॉर्मूला बताया था, ठीक है, सबको पता चल चुका होगा, MDH/W। यहाँ पर E भी ऐड कर लेना, ठीक है, और सबके आगे 1 1 लगा दो, आप इधर लगा देना 2 2। ये MDH का फॉर्मूला आपको लगाना है बस। और ये W जो है ना, यहाँ पर W की वैरायटी होगी, W आपको समझना है। W रुपीज में भी होगा, W आपका क्या होगा, ये किसी भी काम का पार्ट, हाँ जी पार्ट हो सकता है, एरिया भी हो, हाँ जी एरिया होगा, वॉल्यूम भी होगा, और इसके साथ साथ हाँ यूनिट भी हो सकता है,
मतलब ऐसी कोई भी चीज जो एक प्रोडक्शन कर रही है, जो एक रिजल्ट दे रही है, वो W होता है। ठीक है, तो आपको हर बार ये चारों जरूरी नहीं वेरिएबल यूज करने पड़ेंगे। ऊपर वाले पेपर में 2 वेरिएबल यूज होंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। तो देखो इसको पढ़ते हैं जरा, आपको ही नहीं दिख रहा मैम, अब जरा 8 देखो। अब इस सवाल को आप जब पढ़ोगे तो कितना सिंपल सा है। 5 श्रमिक हैं, तो M जो यहाँ पर है वो हो गए श्रमिक, और यहाँ पर D हो गया डेज, मतलब MD यूज करना है, आपको आंसर आ जाएगा। मतलब ये पूरा फॉर्मूला यूज नहीं करना। ठीक है, तो बहुत बार मतलब ये मेन फॉर्मूला है, इसमें बहुत सारे वेरिएबल आपसे पूछे जाएंगे, कभी डेज देगा, कभी आवर्स देगा, तो वो आपको यूज करना है। तो अभी इसको बहुत आसान तरीके से कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था। M1 D1 लगा दीजिए, M2 D2 लगा दीजिए। कितने कहाँ श्रमिक है? 5। कितने दिन में काम कर रहे हैं? 10। और यहाँ पर 8 दिन में करेंगे, कितने आदमी ये बताना था। यहाँ से कर लेंगे, कितना आएगा आंसर? 50/8। पूरा नहीं कट रहा, पॉइंट का आंसर होगा इसका, कोई बात नहीं। 8×48, 8×48, ठीक है, ये इतना हो, ये 6.25 डेज, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन में इस तरीके से लिखा होता, तो आंसर कितना आ जाता? 615। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए जरा आप सब। बहुत जल्दी आंसर निकालना है, तो जल्दी आंसर बता दीजिए आप। कॉन्सेप्ट को छोड़ो, आंसर बताओ। जो मैंने अभी बताया था ना, सिंगल डेज और कंबाइंड डेज वाला, मैंने आप 30, मैंने आपको बताया था कि कभी भी कंबाइंड लिखा हो कि एक्स और वाई किसी काम को P डेज में करते हैं, सभी नोट कर लें इसको, और वाई जो है वो Q डेज में करता है, और आपसे पूछा जाएगा कि एक्स बताइए उस काम को कितने दिन में करेगा। अगर ऐसा सवाल आता है तो इसको पेपर में आप 10 सेकंड में निकालने की कोशिश करना। ठीक है, इस तरीके से करना है, P×Q और P-Q। P हमेशा ग्रेटर देन Q होगा। ठीक है, तो अब क्या करना था, 20×12, और 20 में से हमने घटा दिया 12, तो 20×12, और ये हो गया 8, ये 4×2 जा 4×5 जा, ये कैंसिल करते 6, 30 डेज इसका आंसर है। ठीक है, तो पेपर में आपको इस तरीके से करना है। कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, कॉन्सेप्ट भी आप सबको पता होना चाहिए। पेपर में बस आपको ये देखना है कि 2 वर्ड यहाँ पर, इसको ऐसे करना है, A+B जो है वो मिलके किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 डेज में। A अकेला कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। इनका एलसीएम ले लिया आपने, कितना आ गया? कितना आएगा? 60। तो 12 और 20, ये 12 जो रिप्रेजेंट कर रहा है A और B का दोनों दिन का कर रहा है, और A यहाँ पर कर रहा है अकेले 12 दिन में। एलसीएम ले लिया, ये आ गया 60। यहाँ से हम निकाल लेंगे पर यूनिट। पर यूनिट का दूसरा नाम क्या है? कार्य क्षमता, इफिशिएंसी है। तो यहाँ से आ गया 5, ये आ गया 3। ठीक है, तो इसका मतलब पता है क्या है? ये जो 5 आया है, देखो इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका 5 का मतलब है कि ए और बी मिलके 5 यूनिट बना रहे हैं। ठीक है, और हाँ, ए कितना बना रहा है? ए 3 यूनिट कर रहा है, तो बी कितने यूनिट करेगा? बी करेगा 2 यूनिट। ठीक है, ये टोटल, हाँ, तो 60/2 कर देंगे, यहाँ से 30 आ जाएगा, 30 डेज। ये तो हमें आना चाहिए। देखो अब यहाँ से जो ये क्वेश्चन है, ये सारे MDH बेस्ड क्वेश्चन है। आप सबको इसके आंसर निकालने, 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आप सबके लिए। आपको ये लगाना आना चाहिए MDH और यहाँ पर W। ऐसे में आपको 3-4 सवाल करवा रहा हूँ, अगर आप इन सबके आंसर निकाल लेंगे तो टॉपिक आपका हो जाएगा। तो जरा इसको कीजिए, इसका आंसर बताइए मुझे, सभी जरा देख लेते हैं। यहाँ पर 12, हाँ जी, 12 कारपेंटर हैं, 6 डेज काम कर रहे हैं, और काम करके कितने प्रोडक्शन कर रहे हैं? 460 चेयर्स को बना रहे हैं। अब ये किन्होंने कहा है, नहीं इसमें डेज भी आएगा। देखो इसमें M जो यहाँ पर है वो 12 है, डेज यहाँ पर जो है वो 240 है, आवर्स यहाँ पर 6 है, और काम जो हो रहा है वो 460 हो रहा है। ठीक है, सभी ऐसे याद रखेंगे, ये जितने भी दिन विन होते हैं सबको मल्टीप्लाई ऊपर करना होता है, टोटल जो वर्क होता है वो हमेशा नीचे होता है। ठीक है, इसमें हमें इसने बोला टोटल वर्क बताना है, ये एक्स है, ये पता नहीं है। बाकी जो नंबर है इनको बस फटाफट आप मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। अब यहाँ से इसको कैंसिल करते, 120 का पहाड़ अगर आपको आता हो तो यहाँ से आप कर लेते डायरेक्ट, 3 से काट देंगे, 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, 6 से कट गया यहाँ पर 3 बार में, और ये 8 यहाँ से पूरा कट गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया? 460 × 3, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 18, ये आ गया आंसर। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें कुछ वेरिएशन भी है, वो आप सबको आनी चाहिए। क्वेश्चन ये वाला कीजिए प्रैक्टिस के लिए आप सबका, जरा बताइए आंसर क्या आएगा।
10 डेज, ठीक है। 20 महिलाएं हैं, MDH, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया आपने, यहाँ से आंसर आ गया। सबका यही आ रहा है ना? ठीक है, इसका आंसर आया है 10 डेज, ठीक है। एक कंपनी ने 150 डेज में किसी काम को पूरा करने के लिए 200 कारीगर को नियुक्त किया। 50 डेज में उन्होंने ये रियलाइज किया कि 1/4 काम हुआ है, और अब जो वहां पर जो ऑनर है वो कह रहा है मुझे टाइम पे ही काम चाहिए। तो वो कह रहा है कि आप कितने भी लेबर को एक्स्ट्रा बुलाओ, मुझे काम कंप्लीट चाहिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितने एक्स्ट्रा और वर्कर को आपको बुलाना पड़ेगा कि काम अपना एक पूरे टाइम पे हो जाए। तो नहीं, जरा आप सभी देखो, आपको क्या करना है यहाँ पर। सबसे पहले आप वैसे करना चाहते हो, M1 लिख के करना चाहते हो तो वैसे करो, ठीक है। तो वैसे कर 150 डेज में काम करवाना था, 50 दिन काम हुआ, 100 दिन अब बच गए आपके पास, ठीक है। काम टाइम पे चाहिए, इसमें काम कितना होता है, 1/4 काम होता है। अभी काम कितना करवाना है आपको, 3/4। यहाँ पर कितने वर्कर लगे, यहाँ पर वर्कर लगे 200। अब ये कह रहा है कि आप कितने भी वर्कर को लेके आ जाओ, मुझे नहीं पता। वो कहता है ठीक है, मैं एक्स वर्कर को मान लेता हूँ। अब ये वाली कंडीशन लगानी है आपको। देखो ये चीज समझ में आई नहीं आई, पहले ये बताइए जरा, यहाँ से यहाँ तक सभी देखकर ये दोबारा से समझ लीजिए। ये यहाँ पर डेज थे, डेज को ब्रेक कर दिया, यहाँ पर 50 दिन में 1/4 काम हो रहा है, तो 200 आदमी कर रहे हैं। तो इसकी इक्वेशन ये बन जाएगी MDH के अकॉर्डिंग, MD और यहाँ W, बस ये लगाना है आपको फॉर्मूला, पूरा लगाने की जरूरत भी नहीं, यहाँ से आंसर आ जाएगा। 200 वर्कर 50 दिन मिलके 1/4 काम करते हैं। अब मैं यहाँ पर मान लेता हूँ एक्स वर्कर है, 200 से ज्यादा ही होंगे वो, ठीक है, काम जो बच गया है। एक्स वर्कर है, काम कितने में पूरा करना है, इतना, और 3/4 काम मुझे करवाना है पूरा। यहाँ से कट गया ये। अब आप एक काम कीजिए, इसको यहाँ से काट दीजिए, 50 से 2 हो गया। अभी 2 से इसको काट दिए 100, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 300। ये 300 टोटल वर्कर आए हैं, लेकिन पूछा क्या है इसने, एक्स्ट्रा वर्कर। हमारे पास पहले से ऑलरेडी कितने वर्कर थे, 200 थे, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स, हाँ जी, 100 जो है 100 एक्स्ट्रा वर्कर को मुझे बुलाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन था, ठीक है। सबसे मेन क्या है, अगर आप इसको समझ गए तो आंसर आपका आ गया है। 50 दिन में 1/4 काम हुआ, 200 वर्कर लगे गए थे। अब 100 दिन जो बचे हुए हैं उसमें मुझे काम करवाना है, 3/4 काम करवाना है, और मैंने माना यहाँ पर टोटल जो एम्प्लॉय लगेंगे उसके अंदर वो एक्स है। बस इस तरीके से कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है बहुत बार। तो बच्चे ना थोड़ा कंफ्यूजन के चक्कर में कर नहीं पाते, तो ये चीज जरा सभी नोट कर लेना, कभी गलत नहीं होगा फिर, ठीक है। इसको जरा अपने आप सॉल्व कीजिए, MDH का फॉर्मूला लगाना है आपको, वहां से करके देखिए क्या आंसर आ रहा है। ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। ये कंडीशन आपको लिखनी आनी चाहिए। मैंने बताया था ना, जो W जो है वो रुपीज भी हो सकता है। तो ये कह रहा है यहाँ पर 6 बर्नर 6 घंटे और 8 दिन, ठीक है। इसको अपने आप सॉल्व कर लेना, 8 आंसर आएगा तो आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन पार्ट पूछ रहा है कि कितना हिस्सा होगा, तो इसको सही से रीड करके MDH का ही फॉर्मूला लगाना है। बस आप ये करना, जो MDH आप लगाओगे ना, तो ये एक काम बोला हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर 1 लगाना, और जो यहाँ पर W2 को छोड़ देना, जो आंसर आएगा वो W2 होगा। 90 आदमी 12 घंटे लगातार काम करते हैं, तो 16 दिन तक काम करते हैं, तो एक काम पूरा होता है, तो इसलिए 1 लिखा मैंने यहाँ पर। अब इसने बोला 70 आदमी, ठीक है मैम। तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे, W2 जो आएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी बिल्कुल ऐसे ही सवाल है, जो 60% है ना, ये इस कॉन्सेप्ट पे होगा, हमेशा याद रखना, सभी सभी नोट कर लें। वर्क, ठीक है, इनटू ये यहाँ पर चाहे 1/, पार्ट्स में लिखा हो या परसेंटेज में लिखा हो, इक्वल टू डेज, ऐसे लिख के करना है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये काम है, इस काम का 60% जो काम है वो होता है एक दिन में, ठीक है। तो अब पूरा कितने दिन में होगा, करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। सुनो, पहले सुन लो आप सब। ये काम की मैंने इक्वेशन बनाई है, इसमें कोई दिक्कत आ रही है। W है यहाँ पर वर्क, W है पूरा वर्क, और 60% काम जो है वो 6 डेज में होता है। तो पहले निकाल लेता हूँ पूरा काम कितना था। तो यहाँ पर मैं लिखा 60/100, ये कट गया यहाँ से, मैम 6 नहीं है आंसर। W हो गया 10 डेज, इसका मतलब ये पूरा काम होना था 10 दिन में। तो यहाँ पर 60% तो काम उसने 6 डेज में कर दिया था, तो रिमेनिंग काम कितना बच गया, वो बच गया 4 डेज में पूरा होगा। हाँ जी, हाँ जी, ये चीज पूछा हुआ, ठीक है। तो ये सबको याद रखना है। देखो, ऐसे क्वेश्चन कहीं पर भी आते हैं कि ये यहाँ पर कभी कभी फ्रैक्शन में भी हो सकता है कि 2/3 काम, ठीक है। जैसे मान दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ मैं आपको, पहले अभी करते हैं।
एक कोई काम है, उस काम का परसेंटेज लिखा हो या उसका पार्ट्स लिखा हो, और यहाँ पे इक्वल टू डेज लिखी हो, तो यहाँ से सॉल्व करके हम W निकाल लेंगे। W जो आएगा वो आएगा टोटल। टोटल यहाँ से आ जाएगा, जो ऊपर जो दिए होंगे डेज उसको माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग डेज आ जाएंगे। तो अगर मैं इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करूँ कि ए किसी काम का 60% जो है वो 6 डेज में करता है, तो टोटल काम कितना हो गया, ए इंटू 60/100, यहाँ से निकाल लिया 6 कट, यहाँ से आ गया 10। तो ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो लेकिन उसने 6 दिन काम किए तो 60% काम कर दिए। काम कितने दिन और का बच गया, 4 दिन का और बच गया। ये आंसर। कहने का मतलब यह है कि 100% जो है वो आपका 10 दिन में हो रहा है, ठीक है। तो 60% यहाँ पर 6 दिन में हो रहा है, तो बाकी कितना बच गया, तो 4 दिन में ही होगा, है ना। इस तरीके से भी समझ लो। और एक तरीका और है, देखो एक तरीका और, ये जो है 6 दिन में 60% काम होगा, तो 1 डेज में कितना काम कर रहा है वो, 10%, है ना। यहाँ पर काम कितना होता है, कोई भी काम 100% होता है। एक दिन में 10%, फिर अगला दिन फिर 10%, फिर अगले दिन और 10%, फिर अगले दिन और 10%, तो ये पूरे 40% हो गए 4 दिन में, ठीक है। इस तरीके से कर ले। एक क्वेश्चन आपको कंबाइंड जो है ना, ये 2 दिन वाला तो आता ही है सबको करने का, ठीक है। कंबाइंड ए और बी करते हैं, 3 डेज वाले भी आपको आने चाहिए। इसका जरा मुझे आंसर सुनो। देखो, ये ए बी सी, ए किसी काम को कर रहा है 12 दिन में, बी किसी काम को कर रहा है 15 दिन में, सी कर रहा है किसी काम को 20 दिन में, तो टोटल कितना काम है, 60 हो गया। अब यहाँ पर यूनिट कितना काम करेगा, 5 4। तो पेपर में कैसे करना है, कभी कंबाइंड काम को आ जाए तो टोटल वर्क अपॉन सम, हाँ जी, सम ऑफ पीयू मतलब पर यूनिट। तो टोटल वर्क है 60, 5 + 4 + 60 अपॉन, कट गया नहीं, 12 है, 5 डेज में। तो अगर तीनों मिलके काम को करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, 5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब पेपर में ना कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, सिंगल सिंगल नहीं, वो डबल डबल को देते हैं, कहते हैं कि नहीं ए और बी को काम करना है, ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं 12 दिन में, इसके सबसे ज्यादा चांसेस है पेपर में आने के, ठीक है, सही समझना इसको। बी सी किसी काम को कर रहे हैं 15 दिन में, और यहाँ पर सी और ए मिलकर किसी काम को कर रहे हैं यहाँ पर 20 दिन में, तो इनका एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम आ गया 60, ठीक है। 60 आने के बाद यहाँ पर आपने डिवाइड कर दिया, इससे पर यूनिट निकल जाएगा, कितना काम कर रहे हैं, 5 4 2। तो 60 जो है 5 4, इससे डिवाइड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 12, ये आ गया यहाँ से 5 डेज। अब आपको डेज जो आए ना, इसको डबल कर देना है, इसको बस डबल कर दोगे आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 डेज। हाँ जी, जो आंसर आना है उसको बस आपको डबल कर देना है। पता है डबल क्यों करना है, क्योंकि ये दोनों मिलकर कंबाइंड हो रहे हैं। देखो यहाँ पर ए 2 बार काम कर रहा है, बी यहाँ पर 2 बार काम कर रहा है, सी यहाँ पर 2 बार काम कर रहा है। अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर एडिशन करूंगा इस तरीके से, तो ये ऐसे आएगा 2 A B C, ये डबल हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या करना है, वर्क को डबल कर देंगे, क्योंकि ये 2 बार काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है, पेपर में अगर आ जाए तो याद रखना, बस आंसर को हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, डबल कर देना है, वही आंसर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन समझ लो, यहाँ पर ना ये ऐसा होता है कि काम छोड़ के चला जाता है, तो कितने दिन में काम को करेगा, इसके भी चांसेस है बहुत ज्यादा आने के। ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में करते हैं, दोनों ने काम किया, लेकिन 3 दिन के बाद एक काम को छोड़ के चला गया, तो पूरा काम होने में कितना दिन लगेगा, आप सब कर सकते हैं, तो बताइए क्या आंसर होगा, फिर मैं बताता हूँ। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम जो ये निकालते हैं यहाँ पर ए और बी, ए किसी काम को कर रहा है यहाँ पर 10 दिन में, बी किसी काम को कर रहा है यहाँ पर 12 दिन में, इनका एलसीएम आ गया यहाँ पर 60, यहाँ पर यूनिट निकाल लिया 5, और यहाँ पर निकाल लिया ये 6 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 5 आ जाएगा। हाँ, तो ए एक दिन में कर रहा है 6 काम, और बी कर रहा है यहाँ पर 5 काम, मतलब 5 यूनिट को बना रहा है वो, कोई 5 प्रोडक्ट को बना रहा है, 5 पीसेस को बना रहा है। तो कंबाइंड काम कितने दिन करते हैं, दोनों मिलकर 3 दिन को काम करते हैं, 3 दिन के बाद जाता है ना ये छोड़कर। कहने का मतलब है ए पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, ये तीनों यहाँ पर ए इसके साथ है, यानी ए प्लस बी है यहाँ पर, ए प्लस बी है यहाँ पर, ए प्लस बी। अब ये क्या कहता है कि ए चला जाता है काम छोड़कर, तो बाकी काम को कौन कंप्लीट करेगा, बी करेगा, है ना, बी। तो ये नंबर लाइन आप सबको बनानी आनी चाहिए, ये नंबर लाइन अगर आप बना लोगे तो आप सवाल को कर लोगे, ठीक है। तो देखो नंबर लाइन अगर मैंने यहाँ पर बना ली है, तो इसको कैसे करेंगे जल्दी से। ये हर बार आपको ऐसे लिखना है, आपको मैंने समझा दिया आपको। हाँ जी, हाँ
हाँ जी 3 डेज के हो गए यहाँ पर, 33 वर्क इन्होंने मिलके कर दिया। अब यहाँ पर हाँ अब रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, बचा हुआ काम 27, 27 काम रह गया। अब इसको कौन करेगा, इसको करेगा बी। और बी की क्या है, बी की इफिशियंसी क्या है, वो एक दिन में 5 पीस को बना के दे रहा है, 27 पीसेस बनाने हैं उसको। तो 27/5 इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे 25, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जो ऑप्शन में जो आंसर है वो गलत है। पेपर में आंसर क्या होना चाहिए था ऑप्शन में, ये हमारा आया है कितना, पहले कितने दिन काम किया इसने, 3 दिन काम इन्होंने यहाँ पर किया था, और इसको लग गए 5.4 डेज। तो आंसर पेपर में इस तरीके से लिखा होना चाहिए था, 8.4 डेज लगेंगे पूरा काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो यह आंसर इस तरीके से होना चाहिए था, पॉइंट 8.4। तो कभी भी ऐसे सवाल आते हैं ना, इस तरीके से करते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप सब, जो मैंने अभी आपको एक सवाल समझाया था उसी तरीके से देखो मैं करके दिखा रहा हूँ। ए और बी किसी काम को कर रहे हैं, आप सब भी कीजिए अपने यहाँ पे 10 और 15, एलसीएम आ गया 30, ये आ गया यहाँ पर 3 और 2। कितने दिन उनके काम करते हैं, वो 2 दिन के बाद एक काम को छोड़ के चला जाता है। तो ये नंबर लाइन ना सबको देखो इस तरीके से बना के आनी चाहिए। मतलब पहले दिन ए और बी ने काम किया, अब यहाँ पर ए और बी ने काम किया, अब यहाँ पर ए छोड़ के चला गया, तो काम कौन करेगा, बी करेगा यहाँ पर, बी बी। अब जितने दिन भी करना है उसको, ये नंबर लाइन आपको आनी चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार जरा। 30 हो गया, 30 काम था, तो पहले दिन हो गया 5, हाँ 10 माइनस कर देंगे, ये हो गया यहाँ से 20। तो रिमेनिंग जो वर्क बचा है आपका वो हो गया यहाँ पर 20। अब इसको, हाँ इसको कौन, हाँ इसको कौन करेगा, इसको करेगा बी, क्योंकि ये जा चुका है। तो बी की क्या एफिशिएंसी है, वो एक दिन में 2 पीसेस बनाता है, 20 पीस बनाने हैं उसको, तो वो 10 दिन लग जाएंगे उसको, 10 डेज। अब पेपर में क्या पूछा है, पेपर में आप जब सवाल को पढ़ोगे लिखा है इन हाउ मेनी डेज विल द होल वर्क बी कंप्लीटेड, तो पूरा काम चाहिए इनको। हाँ तो ये कंबाइंड वर्क, हाँ जी 12 इसका आंसर, ऑप्शन गलत है, 12 आंसर है। 10 + 2 12 डेज, 12 डेज इसका आंसर आएगा, इसके ऑप्शन गलत है। तो मैंने इसलिए करा है क्योंकि यहाँ पर दोनों ने 2 दिन मिलकर काम किया था, 2 डेज का, इसलिए। ठीक है, पेपर में 2 टाइप से क्वेश्चन आएंगे, या तो ये पूछेगा कि बताओ बी कितने दिन में करेगा, तो बी अगर आता तो बी का 10 डेज आंसर आ जाता, और कंबाइंड वर्क पूछा है तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये भूलना मत, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सभी समझ लो, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, सवाल को पहले समझना सही से। ये कह रहा है 3 आदमी से काम करवा लो, नहीं 3 आदमियों से काम करवा लो, 6 महिलाओं से काम करवा लो, वो 16 दिन में काम कंप्लीट होगा। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है जो मैन है यहाँ पर वो मोर एफिशिएंट है किससे, वुमेन से, तो इस तरीके से काम कर रहे हैं। अब ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये जो एंड है ना, यहाँ पर इसको समझना है। आप कभी भी आपको तथा मिल जाए हिंदी में या एंड मिल जाए, उसका मतलब एडिशन है, और जो और मिल जाए उसका मतलब इक्वल टू, ये सभी नोट कर लेना। तो ये क्वेश्चन क्या होगी, ये कह रहा है 3 आदमी या 6 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 16 दिन में। अब इसने बोला है 12 यहाँ पर होने चाहिए क्या, आदमी, और यहाँ पर 8 महिलाएं, 8 महिलाएं का मतलब यहाँ पर 8W, ये किसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, देखो MDH का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, बहुत ही आसान सा सवाल है ये, बस आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए MD, हाँ जी मैम बता रहा हूँ मैम आंसर। ठीक है, 2 डेज चेक करके ये लगाना है फॉर्मूला, देन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे आएगा, आप किससे काम करवाना चाहते हैं, चलो यहाँ पर हम आदमियों से काम करवा लेते हैं। 3 आदमी किसी काम को कर रहे हैं 16 दिन में, और अगली क्वेश्चन कौन सी है, ये वाली है, 12M + 8W और D, मुझे ये सॉल्व करना है। यहाँ पर 2 अलग अलग वेरिएबल है, यहाँ पर M और W है, लेकिन आप जब इसको रीड करोगे, देखो इसने यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दी थी स्टार्टिंग में ही, कि आदमी जो है 3 आदमी 6 यहाँ पर औरतों के बराबर है काम करने के लिए, 3M = 6W लिखना था आपको, फिर M/W लिख लेते आप, तो यहाँ से आ गया 6, यहाँ से आ गया 3, मतलब 2/1। इसका मतलब है M की जगह आप 2 रख दीजिए और W की जगह 1 रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो M की जगह यहाँ 2 रखूंगा, जब मैं यहाँ 2 रखना है, यहाँ 2 रखना है और यहाँ 1 रखना है। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, ये 6 × 16, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 8 × 2, यहाँ तक हो गया। 6 × 16 ये आ गया 32 × D, 16 दूनी 32, कट के गया 2 बार में, 2 से कट गया 3 डेज होगा मैम इसका आंसर। हाँ जी 3 डेज वाले MDH लगाना है। हाँ जी, अब मैं, हाँ हाँ जी मैं वुमेन से करके दिखाता हूँ। हाँ जी देखिए, अब मैं आपको दोनों तरफ से कर रहा हूँ। सबसे पहले ना क्वेश्चन को रीड कैसे करोगे आप,
ये यहाँ जो लिखा है ना, इसकी एक अलग से क्वेश्चन बना लोगे। यहाँ पर 6 आदमी जो है, 3 आदमी 6 महिलाओं के बराबर काम कर रहे हैं। M/W निकाल लिया आपने यहाँ से, 6/3 आ गया, आपने काट दिया 2/1। पता है इसका मतलब क्या निकला है? इसका मतलब ये निकला है कि एक आदमी 2 पीस बना रहा है, उतने में जो वुमेन है वो 1 पीस बना रही है। ठीक है, तो किसी भी अब यहाँ पर क्या करना था, अब मैं यहाँ पर महिला से आंसर करवा लेता हूँ, मतलब MDH वाला। 6 वुमेन एक काम को 16 दिन में पूरा कर रही है, और यहाँ कंडीशन थी 12 आदमी और 8 महिला, ये मिल के काम कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों कंबाइंड काम कर रहे हैं, ये कितने दिन में करेंगे? तो मुझे यहाँ पर W की जगह रखना था यहाँ पर 1, 6 × 1 × 16, और यहाँ पर क्या रखना है? M की जगह, M की जगह रखने यहाँ पर बताओ 2 और यहाँ पर 1, तो 24 और ये 8 कितने हो गए? 32। अब यहाँ से कर लीजिए 16 दूनी 32, 2 आ गया, 2 से काट देंगे, D बराबर 3 डेज। ठीक है, इस तरीके से सवाल को करना है। तो इस क्वेश्चन को भी फटाफट में करके दिखा रहा हूँ, आप कर लेना अपने आप ही। ठीक है, अपने आप करके देखो आप सब क्या आंसर आ रहा है, बताओ मुझे। तो इस वाले क्वेश्चन को अपने आप सब कर लेना, बस इसमें MDH वाला फॉर्मूला लगाना है, इसका आंसर 10 आएगा। ठीक, ये पेपर में आता है। ये क्या कहता है कि कुछ आदमी आते हैं, कुछ आदमी चले जाते हैं, कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिन में खत्म करते हैं। MDH का ही फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं लगाना। ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके अलावा कुछ नहीं लगाना। अगर ऐड भी हो या आए या जाए, तो कुछ आदमी किसी काम को 55 दिन में पूरा करते हैं। कुछ का मतलब ये M हो गया, ये D हो गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर मैं 6 जो है ना पर्सन को और ऐड कर लूँ तो X+6 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर डेज जो है वो 11 डेज कम होंगे, तो काम हाँ, तो 44 कर दिया मैंने, है ना। 44 क्यों करा है? क्योंकि 11 डेज बिफोर काम होने वाला है। तो कंडीशन जो आपको यहाँ पर सॉल्व करनी है वो ये वाली करनी है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा X × 55 बराबर X+6 × 4। ये कट गया यहाँ पर 55, 11 5 जा 11 4 जा 5x 4x + 20, x आ गया यहाँ पर 20। तो आरंभ में स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे? 24 थे, और पेपर में बोलता है कि कितने और टोटल कितने हो गए थे? 60, वो 30, इसको ऐड कर देंगे यहाँ पर 6 को। अगर ऐसा आता लिखा होता ना कि अब कितने व्यक्तियों ने काम खत्म करे, तो वो हो जाते हैं यहाँ पर 30। ठीक है,